हरे कृष्णा। सभी भक्तों का स्वागत करना चाहेंगे हमारे 10वें अध्याय के चर्चा सत्र में। प्रारंभ करते हैं प्रार्थना से। प्रपन्न पारिजाताय तोत्र वेत्रैकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। ओमज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामीन इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो पिछले सत्र में हमने दो श्लोकों की चर्चा की थी, 30 और 31। 30वें श्लोक में हमने देखा था भगवान बताते हैं, प्रह्लादश्चास्मि दैत्यानां कालः कलयतामहं मृगाणां च मृगेन्द्रोऽहं वैनतेयश्च पक्षिणाम्। दैत्यानां च प्रह्लादः अस्मि। दैत्यों में मैं प्रह्लाद हूं, ऐसा भगवान कहते हैं। तो दैत्य हम सब जानते हैं, ये कश्यप मुनि और दीति इनके पुत्र है। और दैत्यों में सर्वश्रेष्ठ हिरण्यकशिपु के पुत्र के रूप में प्रहलाद अवतरित हुए थे, जो कि 12 महाजनों में से एक महाजन थे। इसलिए भगवान कृष्ण बताते हैं कि सारे दैत्यों में प्रहलाद मेरी विभूति समझो। आगे भगवान बैठे कहते हैं, कलयताम अहम कालः, मैं गणना करने वालों में अथवा दमन करने वालों में काल हूं। मृगाणाम च अहम मृगेंद्र, पशुओं में मैं सिंह हूँ। तो सिंह जंगल का राजा होता है। और क्यों उसे राजा बनाया जाता है, कौन बनाता है? तो स्वयं एवं मृगेंद्रता, वो स्वयं अपने तेज, ऐश्वर्य, प्रभाव, शूरवीरता और साहस के कारण अन्य सब पशुओं की तुलना में वो श्रेष्ठ होता है। इसलिए सिंह राजा होता है और वो भगवान की विभूति है, ऐसा भगवान बताते हैं। आगे भगवान बताते हैं, पक्षिणाम च वैनतेयः, पक्षियों में मैं गरुड़ हूँ। गरुड़ जी हम लोग देखे थे कि भगवान विष्णु के वाहन है और सदैव भगवान के सामने हाथ जोड़कर वो सेवा के रूप में उपस्थित होते हैं। और वीनता के पुत्र है, संपूर्ण पक्षियों के राजा है और भगवान के ये भक्त भी है। और जब गरुड़ जी उड़ते हैं तब उनके पंखों से सामवेद की ऋचाएं ध्वनि होती है। ये भी जो है वो कश्यप मुनि और वीनता इनके पुत्र है। और 31वें श्लोक में हमने देखा था, पवनः पवतामस्मि रामः शस्त्रभृतामहं दशाणां मकरश्चास्मि स्रोतसाम अस्मि जाह्नवी। भगवान बताए थे कि अहम पवताम पवनः अस्मि, पवित्र करने वालों में मैं वायु हूँ। और हमने देखा था कि किस प्रकार से जब हम श्वासोच्छ्वास करते हैं, तब जब सांस अंदर लेते हैं तो अंदर हमारा शरीर जो है वो पवित्र हो जाता है। और जब गंदी सांस हम लोग बाहर छोड़ते हैं तो हमारा शरीर शुद्ध होता है। और इस प्रकार से हमने ये भी देखा कि जो हम लोग जैसे यहाँ पर उदाहरण दिया गया है कि कपड़ों को धोते हैं तो वायु जो है वो उन्हें सुखा देती है। या फिर आपने देखा होगा कि वायु वायु जैसे एयर ड्रायर इत्यादि आते हैं तो वायु शुद्ध करने का काम करती है। तो समस्त शुद्ध करने वालों में भगवान कहते हैं कि वायु मैं हूँ। आगे भगवान कहते हैं, शस्त्रभृताम अहम राम, शस्त्रधारियों में मैं राम हूँ। तो ये कौन से राम, हमने इसकी विस्तार से चर्चा की थी। खास करके शस्त्र और अस्त्र में हमने अंतर देखा था। प्रथम भगवान कहते हैं कि शस्त्रभृताम, शस्त्र धारण करने वालों में मैं राम हूँ। तो शस्त्र वे हथियार होते हैं जो हाथ में पकड़कर सीधे उपयोग किए जाते हैं, और अस्त्र हथियार होते हैं जिन्हें मंत्रों के माध्यम से संचालित या प्रक्षेपित किया जाता है। और शस्त्र और अस्त्र, इनका अंतर हमने देखा था। शस्त्र होते हैं हाथ से चलाया जाता है, हाथ में रहता है। अस्त्र जो मंत्रों के द्वारा संचालित किया जाता है। शस्त्र के उदाहरण है तलवार, त्रिशूल, खड्ग, गदा इत्यादि। और अस्त्र होते हैं ब्रह्मास्त्र, पुष्पास्त्र इत्यादि।
शस्त्रों के लिए शारीरिक बल और कौशल चाहिए होता है, अस्त्रों के लिए मानसिक शक्ति और मंत्रों की आवश्यकता होती है। सीधे हाथ से युद्ध में आते हैं शस्त्र, और अस्त्र जो है वो दूर से प्रक्षेपण या मंत्र के द्वारा भेजे जाते हैं। तो धनुष जो है वो शस्त्र नहीं है, बल्कि एक अस्त्र है, क्योंकि प्रक्षेपित होता है, वो दूर चला जाता है। इसलिए श्री राम शस्त्रधारी नहीं है, बल्कि वो अस्त्रधारी है। और इसका अर्थ हुआ कि श्री कृष्ण दशरथ पुत्र श्री राम की बात नहीं कर रहे हैं। तो किसकी बात कर रहे हैं? वो हमने देखा था, जमदग्नि के पुत्र भगवान परशुराम की वो बात कर रहे थे, क्योंकि परशु एक ऐसा शस्त्र है जो हाथ में ही रख कर युद्ध होता है। तो इन्होंने जो है वो हमने देखा था कि किस प्रकार से कार्तवीर्यार्जुन के साथ लड़ाई की थी, क्योंकि कार्तवीर्यार्जुन एक राजा थे जो जमदग्नि के पास आए थे कामधेनु उनके लेके जाने के लिए, और फिर परशुराम ने उन्हें जो है वो हराया था। और इस प्रकार से हमने ये भी देखा कि परशुराम जो थे वो उन्होंने लगभग 21 बार जो है वो संपूर्ण पृथ्वी को निक्षत्रिय कर दिया था। आगे भगवान बताते हैं, दशाणाम च मकरः अस्मि, जलचरों में मैं मगरमच्छ हूँ। तो मगरमच्छ जो है वो सबसे खतरनाक जलचर होता है। जब वो शिकार को अपने मुख में ग्रहण कर लेता है तो छोड़ता नहीं है, जैसा गजेंद्र को एक बार मगरमच्छ ने पकड़ लिया था। और इसीलिए इसे ग्राहक कहा जाता है, क्योंकि ये केवल ग्रहण करना जानते हैं, छोड़ना नहीं जानते हैं। और जो गंगा देवी है, उनका वाहन भी जो है वो मकर होती है। स्रोतसाम अस्मि जानवी, भगवान आगे कहते हैं कि नदियों में मैं गंगा हूँ। हमने देखा था कि कई से लंबी लंबी और बड़ी बड़ी नदियां हैं इस संसार में, लेकिन भगवान ने गंगा को ही अपनी विभूति बताया है, क्योंकि वह संपूर्ण तीनों भुवनों को पवित्र करने वाली नदी है। और यहाँ पर हमने देखा उसका नाम जाह्नवी है। तो जाह्नवी क्यों है वो भी हमने देखा था, जब लोक कल्याण के लिए और तपस्या की थी भगीरथ जी ने, और भगीरथ जी ने गंगा को नीचे लेके आए थे। तो उस समय जानु मुनि का आश्रम में जो है वो गंगा नदी जैसे ही बह रही थी तो बाढ़ आ गई थी, और सब कुछ बहाकर लेके जा रही थी वो। तो जानु मुनि ने नदी, संपूर्ण नदी को पी लिया था। फिर भगीरथ जी पुनः प्रार्थनाएं करते हैं, तो उनकी प्रार्थनाओं को सुन के जानु मुनि ने अपने कान से गंगा को पुनः छोड़ दिया था। तो जाहनु मुनि की पुत्री के रूप में जानवी उनका जो है वो नाम प्रसिद्ध हो जाता है। और वो भौतिक धरातल पर गंगा देवी कैसे आती है, तो इसकी भी लीला हमने देखी थी कि किस प्रकार से जब वामन देव के रूप में भगवान अवतरित हुए थे, तो उसके पश्चात वो त्रिविक्रम रूप धारण कर लेते हैं। बलि महाराज का यह वृत्तांत है, जिसमें कारण समुद्र को जो है वो छेद कर देते हैं, और वहां से गंगा जो है वो निःसृत होती है, और वहां से बहते बहते ध्रुवलोक में, और फिर नीचे सुमेरु पर्वत पर, और वहां से जो है वो भारतवर्ष में गंगा बहती है। तो इस प्रकार से हमने दो श्लोकों की चर्चा की थी पिछले सत्र में, और भगवान जो है वो 20वें श्लोक सर के लेकर के 41वें श्लोक तक अपनी विभूतियों का वर्णन करते हैं। आगे वाले दो श्लोक हम आज के सत्र में देखेंगे। श्लोक संख्या 32 हम लोग देखते हैं। सर्गाणामादिरन्तश्च मध्यम चैवाहम अर्जुन, अध्यात्म विद्या विद्यानाम वादः प्रवदतामहम। तो देखते हैं इसका पद विभाग और संधि एक एक करके। आप सभी मेरे पीछे दो दो बार उच्चारण कीजिए। हरे कृष्ण राम जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा, हरे कृष्ण प्रभु। सर्गाणाम, सर्गाणाम 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 आदिः, आदिः 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 अन्तः, अन्तः 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 च। च। संधि हो जाती है यहाँ पर, सर्गाणामादिरन्तश्च सर्गाणामादिरन्तश्च मध्यम, मध्यम 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 च च एव एव अहम् अहम् अर्जुन
अर्जुन और यहाँ पर भी संधि हो रहे हैं। चैवाहम अर्जुन, चैवाहमर्जुन अध्यात्म विद्या, अध्यात्मविद्या अध्यात्म विद्या, अध्यात्मविद्या विद्यानाम, विद्यानां विद्यानाम, विद्यानां वादः, वादः वादः, वादः प्रवदताम, प्रवदतां प्रवदताम, प्रवदताम् अहम, अहम् अहम। अहम् संपूर्ण श्लोक गाएंगे एक एक पाद के साथ। सर्गाणामादिरन्तश्च, सर्गाणामादिरन्तश्च मध्यं चैवाहमर्जुन, मध्यं चैवाहमर्जुन अध्यात्मविद्या विद्यानां, अध्यात्मविद्या विद्यानां वादः प्रवदतामहम्। वादः प्रवदतामहम्। उत्तम। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा गौरांगी। सर्गाणामादिरन्तश्च, सर्गाणामादिरन्तश्च मध्यं चैवाहमर्जुन, मध्यं चैवाहमर्जुन अध्यात्मविद्या विद्यानां, अध्यात्मविद्या विद्यानां वादः प्रवदतामहम्। वादः प्रवदताहम्। वादः प्रवदतामहम्। वादः प्रवदतामहम्। उत्तम। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। तो देखते हैं श्लोक का अन्वय। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण अपनी 3 विभूतियों को बताते हैं। जैसा मैंने आपको कहा है कि आप नोट डाउन करते रखिए कौन से श्लोक में कितनी विभूतियां हो रही है हमारी। तो भगवान अहम एव सर्गाणाम आदि ही अंतः मध्यम च विद्यानाम आध्यात्म विद्या अहम प्रवदताम वादः। तो क्या क्या इनके अर्थ है हम लोग आगे देखेंगे। पहले देखते हैं शिल प्रभुपाद जी अनुवाद कैसे करते हैं इस श्लोक का। है अर्जुन, मैं समस्त सृष्टियों का आदि मध्य और अंत हूँ। मैं समस्त विद्याओं में अध्यात्म विद्या हूँ और तर्क शास्त्रियों में मैं निर्णायक सत्य हूँ। तो सर्वप्रथम देखते हैं भगवान कहते हैं कि अहम एव सर्गाणाम आदि ही अंतः मध्यम च। सृष्टियों का आदि अंत और मध्य मैं ही हूँ, ऐसा भगवान बताते हैं। तो सम सर्गाणाम, सर्ग हम समझते हैं, सर्ग सर्ग का अर्थ होता है सृष्टि की उत्पत्ति। और सर्गाणाम मैंने सृष्टि, यहाँ पर बहुवचन का प्रयोग किया है कि ऐसी बहुत सारी सृष्टियां उनका आदि अंत्य और मध्य मैं हूँ। तो इसी प्रकार का श्लोक 10वें अध्याय में विभूति वर्णन में और एक बार पहले भी हमने देखा है। अहमात्मा गुडाकेश सर्वभूताशय स्थितः अहमादिश्च मध्यम च भूतानाम अंतमेव च। 10वें अध्याय का 20वां श्लोक भगवान ने विभूतियों का वर्णन यहीं से प्रारंभ किया था। उसमें भी भगवान कहे थे कि मैं समस्त भूतों का आदि मध्य और अंत हूँ। तो ये जो 20वां श्लोक है उसमें भगवान श्री कृष्ण जीवात्माओं के बारे में या भूतों के बारे में आदि मध्य और अंत की बात कर रहे हैं। और जो आज का श्लोक है 32वां, इसमें भगवान श्री कृष्ण संपूर्ण सृष्टि के आदि मध्य और अंत की बात कर रहे हैं। तो ये दोनों में भेद है, ये समझना चाहिए। 20वें श्लोक में जीवात्माओं के बारे में कहा गया था और जो 32वां श्लोक है इसमें सृष्टियों के बारे में जो है वो भगवान कहते हैं। तो हम सब जानते हैं कि जो सृष्टि होती है उसके आदि अंत और मध्य कौन संभालते हैं। आदि यानी उसकी शुरुआत ब्रह्मा जी सृजन करते हैं, अंत प्रलय वो महेश जी करते हैं और मध्य वो जो पालन पोषण है वो विष्णु करते हैं। तो इस प्रकार से ये तीनों को गुणावतार कहा जाता है भगवान के। और इनके माध्यम से सृष्टि की उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय देखा जाता है।
सृष्टि स्थिति प्रलय साधन शक्ति रेखा, ब्रह्म संहिता में भी इस प्रकार से वर्णन किया गया है। तो भगवान जो है वो इनके आदि अंत मध्य में जो है वो रहते हैं, या उनके बिना सृष्टि की उत्पत्ति नहीं हो सकती और अंत भी नहीं हो सकता, और पालन पोषण तो भूल ही जाओ। आगे भगवान कहते हैं विद्यानाम अध्यात्म विद्या, समस्त विद्याओं में अध्यात्म विद्या मैं हूं। तो ऐसा बताया जाता है कि 14 प्रकार की विद्याएं होती है अलग अलग। जैसे हम लोग कहते हैं ना हरे हरे कृष्ण महामंत्र को, विद्या वधु जीवनम, ये समस्त विद्या रूपी वधुओं का जीवन है। तो ये 14 अलग अलग विद्याएं होती है, उसमें प्रमुख विद्या है अध्यात्म विद्या। अध्यात्म विद्या ने जो हमारे आत्मा से संबंध रखती है, जो भगवान से संबंध रखती है, उसे अध्यात्म विद्या कहा जाता है। और सारी विद्याओं में वह सर्वश्रेष्ठ विद्या है, इसलिए भगवान उसे अपनी विभूति बताते हैं। जिस विद्या से मनुष्य का कल्याण हो जाता है वह अध्यात्म विद्या कहलाती है। दूसरी सांसारिक कितने भी विद्याएं पढ़ लेने पर भी पढ़ना बाकी ही रहता है, परंतु इस अध्यात्म विद्या के प्राप्त होने पर पढ़ना अर्थात कुछ जानना बाकी नहीं रहता है। यज्ञात्वा नेह भूयोन्य ज्ञातव्यम अवशिष्यते, भगवान कृष्ण गीता के 7वें अध्याय में बताते हैं कि इसे जानने के बाद और कुछ जानना शेष नहीं रहेगा। यह है अध्यात्म विद्या। और भगवान श्री कृष्ण एक बार और 13वें अध्याय में भी इसका वर्णन करते हैं अध्यात्म विद्या का, अध्यात्म ज्ञान के रूप में। अध्यात्म ज्ञान नित्यत्वम तत्व ज्ञानार्थ दर्शनम एतज्ञानम इति प्रोक्तम अज्ञानम यदतोन्यथा। अध्यात्म ज्ञान नित्यत्वम, जो आध्यात्मिक ज्ञान है उसके नित्यत्व को जो जानता है, और जो तत्व ज्ञान के दर्शन को जानता है, और ऐसे कई सारे तत्व भगवान श्री कृष्ण ने 13वें अध्याय के 8, 9, 10, 11 इन श्लोकों में बताए थे। उन सबको मिला के कहा गया है एतद् ज्ञानम इति प्रोक्तम, यह ज्ञान है अज्ञानम यदतो अन्यथा, जो इसको छोड़कर जो कुछ भी है वो सब अज्ञान है। तो अध्यात्म विद्या को ज्ञान में कहा गया है, और भगवान कहते हैं कि क्योंकि समस्त विद्याओं में अध्यात्म विद्या मैं हूं। और आगे भगवान कहते हैं अहम प्रवदताम वादः। प्रवदताम का अर्थ होता है कि जो परस्पर संभाषण या परस्पर शास्त्रार्थ किया जाता है उसे कहते हैं प्रवदत। प्रवदताम, प्रवदन, प्रवदन और प्रवदताम बहुवचन में शब्दों का प्रयोग किया गया है कि तत्व निर्णय के लिए किया जाने वाला जो शास्त्रार्थ है उसमें वाद मैं हूं। तो साधारणतः हम लोग समझते हैं कि जब कोई दोनों के बीच में कभी वार्तालाप होता है और जब झगड़ा का रूप वो ले लेता है तो हम लोग बोलते हैं वाद मत करो, झगड़ा मत करो, वाद। तो वाद, वाद से ही कई सारे शब्द बने हुए हैं, संवाद, राइट। तो संवाद का अर्थ होता है कि दोनों के बीच में चर्चा हो रही है और अच्छे से हो रही है, सम्यक रूपेण वाद, उसे कहते हैं संवाद। तो ये जो शास्त्रों का अर्थ की जो चर्चा होती है दो पक्षों के बीच में, क्योंकि चर्चा तभी होती है, अकेला व्यक्ति तो चर्चा नहीं कर सकता, दो पक्ष चाहिए उसके लिए, पक्ष ए पक्ष बी, तो दोनों के बीच में चर्चा होती है। तो ये चर्चा के 3 प्रकार होते हैं, श्रीधर स्वामी बताते हैं। जो आपस में शास्त्रार्थ किया जाता है वो 3 प्रकार का होता है। सबसे पहला प्रकार होता है जल्प, दूसरा प्रकार होता है वितंडा, और तीसरा प्रकार होता है वाद। श्रीधर स्वामी ने इनकी परिभाषा भी दी है, श्रील प्रभुपाद जी भी अपने तात्पर्य में इनका वर्णन किए हुए हैं। तो ये जो शास्त्रार्थ, शास्त्रार्थ यानी शास्त्रों के ऊपर चर्चा हो रही है, दो पार्टियां एक दूसरे के सामने बैठ के चर्चा कर रहे हैं, उस चर्चा के ये 3 प्रकार है। बातें करना, बातें करना। तो एक है जल्प। जल्प का अर्थ क्या होता है कि युक्ति प्रयुक्त से अपने पक्ष का मंडन और दूसरे पक्ष का खंडन करना, मतलब अपना पक्ष मानना, मैं तो ये मानता हूं शास्त्र के अनुसार, और जो दूसरे पक्ष का जो है वो उसने कुछ बोला होगा उसका खंडन करके अपने पक्ष की जीत और दूसरे पक्ष की हार करने की भावना से जो शास्त्रार्थ किया जाता है वह जल्प कहलाता है। तो जल्प, जल्प यानी मेरी जीत होगी तुम्हारी हार होगी, इस प्रकार से। तो ये झगड़ा का रूप हो गया, इसलिए जल्प को जब हम प्र उपसर्ग जोड़ देते हैं तो वो बन जाता है प्रजल्प। तो प्रजल्प नहीं करना चाहिए हम लोग कहते हैं। तो प्रजल्प यानी प्रकृष्ट रूपेण जल्प, मतलब कभी किसी के साथ हमारा मत मान के तू खराब है, तेरा
मुद्दा सही नहीं है। इस प्रकार से जो झगड़े का रूप ले लेता है उसे कहते हैं जल्प। दूसरा होता है वितंडा। तो उसमें क्या है, अपना कोई भी पक्ष नहीं रखकर दूसरे पक्ष का केवल खंडन ही खंडन करने के लिए शास्त्रार्थ किया जाता है, उसको वितंडा कहते हैं। अपना पक्ष नहीं रखा है। जल्प क्या है, अपना पक्ष रखा है, दूसरे का पक्ष का खंडन किया है। वितंडा का अर्थ है कि अपना पक्ष ही नहीं रखा है, केवल दूसरे पक्ष का खंडन 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 करते रहो, तू अच्छा नहीं है, तू अच्छा नहीं, ये भाई तुम्हारा मत क्या है ना, हमारा मत कुछ नहीं है, लेकिन इसका खंडन होना चाहिए, यह है वितंडा। ये तो और भी खराब है, इसको बिल्कुल नहीं करना चाहिए। और वाद क्या होता है, तीसरा प्रकार, बिना किसी पक्षपात के केवल तत्व निर्णय के लिए आपस में जो शास्त्रार्थ अर्थात विचार विनिमय किया जाता है उसको वाद कहते हैं। तो ये पॉजिटिव है। तो यहाँ पर जो वाद शब्द है वो बिल्कुल सकारात्मक शब्द है, पॉजिटिव शब्द है। पक्ष नहीं है मेरा कुछ भी, आपका भी कुछ पक्ष नहीं है, तत्व निर्णय करना है। जैसे दो पक्ष एकत्रित आके चर्चा कर रहे हैं और एक एक व्यक्ति कहता है कि भगवान श्री कृष्ण पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है, दूसरा भी कहता है कि जी पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है, गीता में भी भगवान इस प्रकार से बताते हैं। तो कोई उनके बीच में झगड़ा नहीं है, मनमुटाव नहीं है, भेद नहीं है, किंतु ये दोनों चर्चा कर रहे हैं, शास्त्रार्थ विचार विनिमय कर रहे हैं। मच्चित्ता मद्गत प्राणा बोधयन्तः परस्परम कथयन्तश्च माम नित्यम तुष्यन्ति च रमन्ति च। 10वें अध्याय के 9वें श्लोक में भगवान श्री कृष्ण दो भक्तों का वर्णन करते हुए कहते हैं कि दोनों एकत्रित आके इस प्रकार से चर्चा करते हैं, उस चर्चा का नाम है वाद। और ये जल्प और वितंडा से श्रेष्ठ है, इसलिए भगवान कहते हैं प्रवदताम अहम वादः। तो भगवान जो है वो वह निर्णायक सत्य है। तो ये जो वाद जो प्रकार है चर्चा का, वो भगवान की विभूति है, ऐसा भगवान बताते हैं। और आगे वाले श्लोक में भगवान बताते हैं अक्षराणाम अकारोस्मि द्वंद्वः सामासिकस्य च अहमैवाक्षयः कालो धाता हम विश्वतो अमुकः। इसका भी हम लोग पद विभाग देखेंगे। दिव्य हरे कृष्ण कृष्ण प्रभु हरे ने कृष्ण उल्लेख दंडवत किया है प्रणाम। अक्षराणाम अक्षराणाम् अक्षराणाम अक्षराणाम् अकारः 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 अस्मि अस्मि अस्मि। अस्मि यहाँ पर संधि हो रही है, अक्षराणाम अकारोस्मि अक्षराणाम् अकारोऽस्मि द्वंद्वः द्वन्द्वः द्वंद्वः द्वन्द्वः तामासिकस्य सामासिकस्य तामासिकस्य सामासिकस्य च च अहम् 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 एव 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 अक्षयः अक्षयः अक्षयः। अक्षयः संधि होती है अहमेवाक्षयः अहमेवाक्षयः कालः 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 धाता 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 अहम् अहम् अहम्। अहम् यहाँ पर भी जो है वो संधि हो जाती है कालो कालो धाताहम्। धाताहम् यहाँ पर विसर्ग का ओ में परिवर्तन हो जाता है और धाता और अहम ये धाता हम बन जाता है, सवर्ण दीर्घ संधि हो जाती है। विश्वतो मुखः विश्वतो मुखः विश्वतो मुखः। विश्वतो मुखः संपूर्ण श्लोक एक एक पाद के साथ। अक्षराणामकारोऽस्मि अक्षराणामकारोऽस्मि द्वन्द्वः सामासिकस्य च द्वन्द्वसामासिकस्य च अहमेवाक्षयः कालो अहमेवाक्षयः कालो धाताहं विश्वतो मुखः। धाताहं विश्वतो मुखः। थैंक यू जी। हरे कृष्णा हरे धन्यवाद। कृष्णा। गौरंगी आप बोलेंगे श्लोक। हरे कृष्णा प्रभु जी दंडोत प्रणाम। पंकज प्रभु हरे कृष्णा।
कौन बोल रहा है? अक्षराणाम् अकारोऽस्मि द्वन्द्वः सामासिकस्य च अहमेवाक्षय कालो धाताहं विश्वतो मुखः। उत्तम। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। पुनीता माता जी, मैंने आपको अनम्यूट किया है। हरे कृष्ण प्रभु, आपके पीछे बोलेंगे। जी। अक्षराणाम अकारोस्मि। अक्षराणाम काम अक्षराणाम कामोस्मि। यहाँ पर देखिए, अक्षराणाम और अकार अलग बोलने का। अक्षराणाम अकारोस्मि। अक्षराणाम अमकारोस्मि। द्वंद्व सामासिकस्य च द्वन्द्व सामासिकस्य च अहमेवाक्षयः कालो अहमेवाक्षयं कालो धाताहं विश्वतो मुखः। धाताहं विश्वतो मुख। उत्तम। थैंक यू प्रभु। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। देखते हैं श्लोक का अन्वय। यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण चार विभूतियों का वर्णन करते हैं। अक्षराणाम अकारः अस्मि, सामासिकस्य द्वन्द्वः च, अहम एव अक्षयः कालः, और अहम विश्वतो मुखः धाता। श्रील प्रभुपाद जी अनुवाद करते हैं। अक्षरों में मैं अकार हूं और समासों में मैं द्वंद्व समास हूं। मैं शाश्वत काल भी हूं और सृष्टाओं में मैं ब्रह्मा हूं। आइए देखते हैं एक एक विभूति भगवान की। ये बड़ा मजेदार श्लोक है। अक्षराणाम अकारः अस्मि। अक्षरों में मैं अकार हूं, अक्षरों में अकार मैं हूं। तो अक्षर हम सब जानते हैं। अक्षर यानी एक एक अक्षर होते हैं ना, जो वर्णमाला के ब, क, ख, ग, ये सारे अक्षर होते हैं। तो ऐसे सारे अक्षरों में, और ये संपूर्ण शब्द बनता है ना, अकार या अक्षर, ये शब्द होते हैं। तो अक्षरों से मिलके शब्द बनते हैं। तो भगवान कहते हैं कि अक्षरों में अकार मैं हूं। अ जो है वो अ अक्षर मैं हूं। तो वर्णमाला में सर्वप्रथम अक्षर अकार ही आता है। इसको हम लोग अकार को क्या करेंगे, इस प्रकार से डिफाइन कर देते हैं, यानी अ हो जाएगा अकार, अकार। तो वर्णमाला में सर्वप्रथम अकार अक्षर आता है। स्वर और व्यंजन दोनों में अकार मुख्य है। तो आप जानते होंगे, स्वर होते हैं संस्कृत में और व्यंजन होते हैं। स्वर यानी ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर, अ, आ, ई, उ, ऋ, ए, ऐ, ओ, ये सारे स्वर होते हैं। और बाकी सारे जो है वो व्यंजन होते हैं, क, ख, ग, घ इत्यादि सारे। आप वर्णमाला सीखे होंगे, तो वर्णमाला की शुरुआत ही कहाँ से होती है, तो अ, आ, ई ऐसे होते हैं। या फिर पाणिनि के सूत्र भी हम लोग, माहेश्वर सूत्र भी देखेंगे, तो वहां पर भी वो जो वर्णों की श्रृंखला दी गई है, वहां पर भी शुरुआत अ से ही होती है। अ, ई, उण, रुल, रुक, ए, ओंग, ऐ, औच, इस प्रकार से वो सारे सूत्र दिए गए माहेश्वर सूत्र, उनकी भी शुरुआत जो है वो अकार से ही होती है। तो भगवान कह रहे हैं कि सबकी शुरुआत जिस अक्षर से होती है वो अ मैं हूं। और ये जो अ की विशेषता ये है कि जो व्यंजन होते हैं, आकार के बिना उन व्यंजनों का उच्चार हो ही नहीं सकता। एक व्यंजन यहाँ पर, व्यंजन हमने यहाँ पे उदाहरण के लिए दिया हुआ है। इस व्यंजन को क्या आप पढ़ सकते हैं? ऐसे ऐसे आप उच्चारण करते रहेंगे, उसको पढ़ नहीं सकेंगे। ये इसको ये आधा ही वास्तव में ये व्यंजन है, लेकिन अभी ये पूर्ण अक्षर नहीं बना हुआ है। जब इसमें अ एकत्रित हो जाएगा तो ये बन जाता है ट। तो ट का उच्चारण आप ट कीजिए तो लास्ट में अ ही आता है, ट। या फिर ऐसे पूर्ण उच्चारण करते हैं जब अक्षरों का क, ख, ग, घ, न, जो भी आप व्यंजन का वर्णन कीजिए, आखिर में उसके अ ही आता है। तो अ के बिना कोई भी व्यंजन का प्रोनाउंसिएशन, उच्चारण हम लोग नहीं कर सकते। उसका उसका अस्तित्व नहीं रहेगा, उसका उच्चारण ही नहीं किया जाएगा। उसी प्रकार से भगवान कहते हैं कि संपूर्ण सृष्टि के संपूर्ण अस्तित्व, आदि मध्य अंत में मैं रहता हूं, और मेरे बिना कुछ भी नहीं हो सकता। जैसे आकार के बिना हमारा अक्षर अधूरा है, उसी प्रकार से भगवान के बिना ये सृष्टि अधूरी है, हो ही नहीं सकती। तो ये अ जो है वो भगवान की विभूति है।
तो जो इस प्रकार से जब संस्कृत, आप सब लोगों ने संस्कृत या देवनागरी जो भी भाषा सीखी होगी, इस प्रकार से ट, आधे ट में अ जब मिलाया जाता है तो वो ट बनता है, और ऐसे आपने बनाए होंगे। तो ये जो अ हमें दर्शाता है कि ये अ भगवान की विभूति है, भगवान के बिना अक्षर भी व्यर्थ है। तो ये बड़ा सुंदर तरीके से भगवान बताते हैं। आगे भगवान कहते हैं सामासिकस्य द्वंद्वः च। जो समास है, कई सारे समास होते हैं, उनमें द्वंद्व समास मैं हूं, ऐसा भगवान बताते हैं। तो सर्वप्रथम समास क्या होता है वो हमें समझना होगा। थोड़ा सा व्याकरण जानने का प्रयास करेंगे, आज हमारे दिमाग को थोड़ी सी कसरत करेंगे। समास क्या होता है, आपने व्याकरण में शायद से सीखा भी होगा, कहीं पर संस्कृत इत्यादि सीखा होगा। तो संस्कृत व्याकरण में दो या अधिक पदों को संयुक्त करने वाला विधान विशेष समास कहलाता है। मतलब दो शब्द है या दो पद है, इन दोनों को एकत्रित करने का जो विधान होता है, उसकी जो विधि होती है, या दो अलग अलग शब्द एकत्रित मिलके समास शब्द बनता है। समास कई तरह के होते हैं, उनमें चार समास मुख्य होते हैं। अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास, बहुव्रीहि समास और द्वंद्व समास। ये चार जो है वो मुख्य समास है। तो सब समासों में भगवान कहते हैं कि द्वंद्व समास मैं हूं। तो क्यों द्वंद्व को विभूति बताते हैं भगवान अपने? तो जो लोग संस्कृत सीख रहे हैं उनके लिए भगवान, देखिए भगवान ने किसी के लिए कुछ छोड़ा नहीं है। जो चर्चा कर रहे, डिस्कशन कर रहे हैं, जल पर जल जो भी कर रहे हैं, उसमें भगवान कहते हैं उसमें वाद में हूँ। जो व्याकरण सीख रहे हैं उनके लिए बोलते हैं कि अक्षरों में आकार में हूँ, और द्वंद्वों में संपूर्ण समासों में द्वंद्व में हूँ। तो उनके लिए भी कुछ ना कुछ विभूति कहाँ पर छोड़ देते हैं। जो कहाँ पर घूमने जाने वाले हैं, उनके लिए बोलते हैं स्थावरण हिमालय, वो स्थिर वस्तुओं में हिमालय में हूँ। तो इस प्रकार से भगवान सबके लिए कुछ ना कुछ विभूति छोड़ रहे हैं। तो हम समझेंगे अभी ये चार समास प्रमुख रूप से क्या होते हैं। मैं थोड़ा सा उदाहरण देके समझाना चाहूंगा, क्योंकि ये समझना आवश्यक है। तो हम लोग भगवान भगवान की विभूति को अच्छे से समझ सकते हैं। तो पहला समास होता है अव्ययी भाव समास। इस समास में पहला पद अव्यय होने के साथ साथ प्रधान भी होता है, और ऐसा समास होने पर समस्त पद जो है वो अव्यय बन जाता है। अव्यय, ऐसे कुछ अव्यय होते हैं संस्कृत में, यानी जिनका व्यय नहीं होता, उन्हें अव्यय कहते हैं। उदाहरण के रूप में यथा शब्द है। तो जो विभक्तियों में परिवर्तित नहीं होते, और काल भी, कालों में भी परिवर्तित नहीं होंगे, उन शब्दों को अव्यय कहते हैं। और ये पहला पद इनका अव्यय रहेगा, और पहला पद जो है वो प्रधान। तो अव्ययी भाव समास को पूर्व पद प्रधान कहा जाता है, क्योंकि समास शब्द, समास जो बनने वाला है या एंड रिजल्ट जो बनने वाला है, दो शब्दों को एकत्रित करके बनने वाला है। तो दो शब्द है, एक एक शब्द को कहेंगे पूर्व पद, दूसरा वाला होगा उत्तर पद। तो जो पहले आएगा वो पूर्व पद, बाद में आएगा वो उत्तर पद। तो इस प्रकार से पूर्व पद और उत्तर पद दो पद हो गए, दोनों को एकत्रित करके एक शब्द बनेगा, उसे हम लोग सामासिक शब्द कहेंगे। जो विधि है उस विधि को हम लोग समास विधि कहेंगे। तो अव्ययी भाव समास क्या है? इसमें जो पहला शब्द होता है, अव्ययी भाव में जो पहला शब्द है वो अव्यय होगा, और वो महत्वपूर्ण होगा। जैसे यहाँ पर उदाहरण देखिए, यथाशक्ति। तो ये दो शब्दों को मिलकर बना हुआ है। एक है यथा, पूर्व पद है यथा, उत्तर पद है शक्ति। पूर्व पद यथा, उत्तर पद शक्ति, दोनों शब्द दोनों मिलके एकत्रित बन गया यथाशक्ति। तो उसका अर्थ क्या होगा? शक्तिम अनतिक्रम्य, मतलब जितनी शक्ति है उतनी शक्ति के साथ, उससे ज्यादा नहीं। या निर्विघ्नम, निर्विघ्न, निर ये उपसर्ग या अव्यय कहिए उसे, विघ्न, विघ्न यानी विघ्न। तो विघ्नानाम अभाव, निर ये एक शब्द है और विघ्नम एक शब्द है, दोनों एकत्रित आ जाते हैं, बन जाता है निर्विघ्नम। तो विघ्नानाम अभाव, विघ्न का अभाव होता है उसे कहते हैं निर्विघ्न। तो ये यहाँ पर यदि मैं कहूँ केवल शक्ति, तो आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। शक्ति क्या, कम शक्ति, ज्यादा शक्ति, कितना शक्ति? तो यथा शब्द लगाना होगा। यथा शब्द महत्वपूर्ण है, जो बताएगा कितनी शक्ति लगानी है। तो यथा शक्ति, तो इसलिए यहाँ पर पहला शब्द ज्यादा महत्वपूर्ण है, उससे दूसरे शब्द का बोध होगा, इसलिए इसे अव्ययी भाव समास कहा जाता है। समास का दूसरा प्रकार होता है तत्पुरुष समास। इस समास में उत्तर पद की प्रधानता होती है। दोनों शब्द तो एकत्रित मिलके आने वाले ही है,
लेकिन यहाँ पर क्षमा करना, तो ये इस समास में क्या बताया मैंने, तत्पुरुष समास में उत्तर पद की प्रधानता होती है। जो तो दो शब्द बन के समास मिलने वाला है। पहला शब्द प्रमुख हो गया तो वो हो जाता है अव्ययीभाव समास। दूसरा शब्द जब महत्वपूर्ण हो जाएगा, उसकी प्रधानता होगी, तो वो बनेगा तत्पुरुष समास। उदाहरण दिया गया है शरणागत। तो शरणागत जो शब्द है, शरणागत, तो शरणम आगत, जो शरण आया हुआ है उसे कहते हैं शरणागत। दो शब्द है, शरणम और आगत, इन दोनों का संयोग होता है शरणम आगत शरणागत। तो यहाँ पर जो है वो दूसरा शब्द महत्वपूर्ण है। शरणम बोल दिया तो कुछ समझ में नहीं आएगा। शरणम क्या, किसकी शरण, कहाँ शरण, आगत, शरणागति में आया हुआ है। धन शब्द बोल दिया तो कुछ समझ में नहीं आता। धन क्या, धन क्या, धन देना है, धन दान है। धनहीन मतलब धनेन हीना, जिसका धन चला गया है वो हो गया धनहीन। हम लोग साधारण शब्द इस शब्द का प्रयोग किए हुए, लेकिन ये पता नहीं था कि ये सामासिक शब्द है करके। तो धन शब्द है, धन का अर्थ है संपत्ति, धन, और हीन यानी जिसके पास नहीं है, जो नहीं है इसके पास। तो धनहीन शब्द का अर्थ क्या है, जिसके पास धन नहीं है उसे धनहीन कहा जाता है। तो इसमें भी हीन है, ये महत्वपूर्ण है, जो कि धन के बारे में बताएगा। तो इसलिए उत्तर पद प्रधान है, इसलिए यह तत्पुरुष समास हो जाता है। और तीसरा समास है बहुव्रीहि समास। बहुव्रीहि समास क्या होता है, जिस समास में पूर्व पद तथा उत्तर पद दोनों पद प्रधान नहीं होकर किसी अन्य पद की प्रधानता होती है, वो होता है बहुव्रीहि समास। दो पद है ए और बी, दोनों को एकत्रित कर दो, कुछ अर्थ बनेगा नहीं, तीसरा ही अर्थ बनेगा। अ भी प्रधान नहीं है, ब भी प्रधान नहीं है, तीसरा कुछ अर्थ दे रहा है, उसे कहते हैं बहुव्रीहि समास। उदाहरण दिया गया है, जो हम लोग शब्द साधारण प्रयोग करते हैं, पीतांबर। पीतांबर क्या है, पीतम अंबरम यस्य सह। तो पहला शब्द है पीतम, दूसरा शब्द है अंबरम। तो पीतांबरम शब्द एकत्रित करके पीतांबर से कुछ समझ में आ रहा है क्या आपको? पीतम अंबरम, पीला वस्त्र, अर्थ क्या है, पीला वस्त्र। लेकिन हम लोग पीतांबर से क्या संबंधित होता है, जिन्होंने पीतांबर पहना है, कौन है वो? भगवान श्री कृष्ण, है कि नहीं? तो वो हो गए पीतांबर। तो दो शब्द मिलके पीत अंबर, पीतांबर बोध हो रहा है तीसरे शब्द का, वो है कृष्ण। इसलिए ये हो गया बहुव्रीहि समास। पहला भी प्रधान नहीं है, दूसरा भी प्रधान नहीं है, प्रधान है तीसरा शब्द। तो ये है बहुव्रीहि समास। और एक उदाहरण से समझेंगे, नीलकंठ। नीलः कंठ यस्य सः, जिसका कंठ नीला है उसे कहते हैं नीलकंठ। नीले, नील और कंठ, ये दो शब्द एकत्रित आके शब्द सामासिक शब्द बनता है नीलकंठ। जिसका कंठ नीला है, जिसका कंठ नीला है, इसे क्या समझ में आ रहा है? शिव जी। तो शिव जी का नाम है नीलकंठ। तो ये जो है वो समझने लायक बात है। नीलकंठ, नीलः कंठः यस्यः सः। तो यहाँ पर बहुव्रीहि समास में कौन सा शब्द महत्वपूर्ण होता है? पहला भी नहीं, दूसरा भी नहीं, तीसरा कुछ और जो बाहर होता है इन शब्दों से। तो ये हो गया बहुव्रीहि समास। तो तीन समास हमने देखे। पहला होता है अव्ययी भाव, जिसमें पहला पद प्रधान होता है, पूर्व पद प्रधान। दूसरा देखा तत्पुरुष, जिसमें उत्तर पद प्रधान होता है। बहुव्रीहि तीसरा देखा, जिसमें दोनों नहीं लेकिन तीसरा महत्वपूर्ण होता है। अब आते हैं आखिरी, वो है द्वंद्व समास, जिस पद में दोनों पदों की प्रधानता होती है, दोनों पद प्रधान है, उसे द्वंद्व समास कहते हैं। तो उदाहरण के रूप में राम कृष्णौ, रामः च कृष्णः च, राम और कृष्ण। जब हम बोलेंगे राम और कृष्ण, तो कौन सा महत्वपूर्ण है? दोनों के दोनों पद महत्वपूर्ण है। माता पितरौ, माता च पिता च, तो माता और पिता दोनों महत्वपूर्ण है। तो माता पितरौ ये सामासिक शब्द बनता है, और समास का प्रकार होता है द्वंद्व समास, क्योंकि दोनों महत्वपूर्ण है। तो एक समास होता है जिसमें पूर्व पद प्रधान होता है, दूसरा समास होता है जिसमें उत्तर पद प्रधान होता है, तीसरा समास होता है जिसमें दोनों छोड़ के तीसरा महत्वपूर्ण होता है। लेकिन ये द्वंद्व समास ऐसा समास है जिसमें दोनों के दोनों पद महत्वपूर्ण होते हैं। इसलिए भगवान कहते हैं कि समस्त समासों में
द्वंद्व समास मेरी विभूति मानो, क्योंकि इसमें दोनों पद महत्वपूर्ण होते हैं। एक उदाहरण देखेंगे हम लोग, और जो कि हम लोग जब अध्याय का उच्चारण करते हैं तो इस, ये तो आप सब जानते होंगे, ये स्लाइड को बोलते हैं ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योगशास्त्रे श्री कृष्णार्जुन संवादे विभूति योगो नाम दशमोध्यायः। क्योंकि अब आप विभूति योग अध्याय चल रहा है तो ये स्लाइड मैंने लिया है। तो इसमें जो श्री कृष्णार्जुन संवादे, हम लोग कई बार बोले होंगे, लेकिन ये क्या है? श्री कृष्णार्जुन संवाद, ये शब्द द्वंद्व समास से बना हुआ है। द्वंद्व सामासिक शब्द है श्री कृष्णार्जुन संवाद, और समास का प्रकार है द्वंद्व समास। जब हम स्कूल में इस प्रकार से व्याकरण सीखते थे तो ऐसा परीक्षा में आता था, शब्द देते थे और पूछते थे समास बताओ, और समास बताते थे और बताते थे एग्जाम्पल बताओ। तो इस प्रकार से श्री कृष्ण अर्जुन संवाद ये द्वंद्व समास का उदाहरण है, क्योंकि इसमें श्री कृष्ण और अर्जुन दो पद है और दोनों महत्वपूर्ण है। भगवान बताना चाहते हैं कि इसी प्रकार से मैं भगवान श्री कृष्ण और मेरा भक्त, ये दोनों महत्वपूर्ण है। न केवल कृष्ण न केवल भक्त, लेकिन दोनों हमारे लिए महत्वपूर्ण है। और जब ये दोनों एक साथ जुड़ जाते हैं, भगवान श्री कृष्ण को ये अच्छा लगता है। इसलिए कृष्ण कभी अकेले नहीं होते हैं। राधा कृष्ण, लक्ष्मी नारायण, सीता राम, भक्त भगवान, तो इस प्रकार से कोई ना कोई साथ में होता है और दोनों महत्वपूर्ण होते हैं द्वंद्व समास के रूप में। इसलिए भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि संपूर्ण समासों में द्वंद्व समास मैं हूं। आगे देखते हैं, भगवान कहते हैं कि अहम एव अक्षय कालः, मैं अक्षय काल हूं। अक्षय काल, ऐसा काल जिसकी क्षय कभी नहीं होता है, वो मैं हूं। एक कंफ्यूजन कई बार ये होता है, क्योंकि इसी अध्याय के 30वें श्लोक में भगवान श्री कृष्ण ने कालः कलयतामहम ये विभूति बताई थी। तो ये दोनों काल क्या एक ही है? ये जो पिछले सत्र में हमने 30वें श्लोक की चर्चा की थी, प्रहलादश्चास्मि दैत्यानाम कालः कलयतामहम मृगाणाम च मृगेन्द्रोहम वै न ते यश्च पक्षिणाम। कालः कलयतामहम, वहां पर हमने देखा था कि गणना करने वालों में काल मैं हूं, या दमन करने वालों में काल मैं हूं, इस प्रकार से हमने देखा था। तो ये जो काल यहाँ पर बताया गया है 30वें श्लोक में, वहां पर इसे कहते हैं कि रेकनर ऑफ लाइफ स्पैन। वो जो है वो मर्यादा में सापेक्षिक काल का निर्देश करता है। वो मर्यादा में निर्णय करता है। जैसे हम लोग कहते हैं कि ब्रह्मा जी का आयुष्य इतना होता है 100 साल, तो 100 वर्ष वो उस गणना के रूप में भगवान की विभूति है। गणना के रूप में कोई व्यक्ति 500 वर्ष जिया, व्यक्ति तो नहीं जिएगा, पेड़ जिएगा शायद से कोई, तो उसकी काल गणना होगी। ब्रह्मा जी सबसे बड़ा जीव कोई संसार में जीता है तो वो है ब्रह्मा जी। तो उनके समय तक का काल, और ब्रह्मा जी सोएंगे उसका काल होता है। लेकिन जब सृष्टि ही नहीं रहेगी, प्रलय चलता रहेगा, और प्रलय भी उतने ही समय का होता है ब्रह्मा जी का, जितना समय वो जीव, जितना समय ब्रह्मा जी लेटे से जगे रहते हैं उतने ही समय सोते रहते हैं। जितना समय सृजन करते हैं उतने समय प्रलय चलता है। तो जब प्रलय चलता है तो काल का मेजरमेंट कौन कर रहा है? काल तो चल रहा है ना। तो काल का मेजरमेंट कौन कर रहा है? तो ये जो जो मेजरमेंट वाला काल है, जिसकी मेजरमेंट हो रही है, वो 30वें श्लोक में भगवान बताते हैं कालह कलयतामहम। वो काल मैं हूं जिसकी गणना हो रही है। तो गणना करने वालों में काल मैं हूं। किंतु यहाँ आज के श्लोक में जो है वो अनंत पारमार्थिक काल, अनंत काल का प्रवाह को इंगित किया गया है। काल का प्रवाह है। ब्रह्मा जी मानो सृष्टि करते हैं, ब्रह्मा जी सृष्टि करके 100 वर्ष तक जीते हैं, और ब्रह्मा जी भी प्रलय के समय विष्णु जी के शरीर में लीन रहते हैं, महाविष्णु के शरीर में संपूर्ण सृष्टि। तो उस समय जो काल तो चल रहा है ना, तो वो जो काल का प्रवाह है वो अक्षय काल भगवान कृष्ण यहाँ पर कहते हैं कि मैं हूं। तो ये दोनों के बीच में अंतर आपको समझ में आ गया। एक होता है कालह कलयतामहम, यानी जो मेजरमेंट वाला काल है, जिसके हम लोग मेजरमेंट कर सकते हैं, 100 वर्ष, 200 वर्ष, 500 वर्ष, इतना इतना इतना, ब्रह्मा जी के 100 वर्ष। तो वो भगवान की विभूति है जो गणना गणना वाला काल। और यहाँ पर है अक्षय काल, काल का प्रवाह है। ब्रह्मा जी जब नहीं भी है तभी भी काल चल रहा है। जैसे हम लोग कहेंगे घड़ी का आविष्कार नहीं हुआ था, उस समय भी तो काल चल रहा था। वो काल भगवान की विभूति है।
और अभी घड़ी आ गई है हमारे पास, अभी नए वर्ष में हम लोग प्रवेश करने वाले हैं, तो कैलेंडर आ गया है, तो वो जो गणना गणना वाला काल है, वो भी भगवान कहते हैं कि वो भी मैं हूँ। लेकिन गणना वाला काल के लिए कालः कलयतामहम, और जो अनंत प्रवाहित होने वाला काल है, अहम एव अक्षयः कालः, इस प्रकार से भगवान ने बताया था। किंतु दोनों में क्या है, दोनों कथनों का तात्पर्य यह है कि मन के द्वारा परिच्छिन्न रूप में अनुभव किया जाने वाला काल, यानी कालः कलयतामहम वाला काल, तथा अनंत काल, इन दोनों के अधिष्ठान भगवान हैं। तो ये जो दोनों काल है, गणना करने वाला काल और ये अक्षय काल, इन दोनों का जो अधिष्ठान है वो भगवान है। इसलिए भगवान अपनी विभूति के रूप में उसे प्रस्तुत करते हैं। और आगे भगवान बताते हैं, अहम विश्वतो मुखः धाता। विश्वतो मुख यानी सब और मुख वाला धाता भी मैं हूं। तो यहाँ पर भगवान अपने विश्वतो मुख की बात कर रहे हैं कि अपना मुख, जिनका मुख सब जगह पर है। धाता शब्द के दो अर्थ बताए जाते हैं। एक धाता का अर्थ होता है पोषणकर्ता, जो कि हमारे संपूर्ण अस्तित्व का पोषण करते हैं, वो भगवान श्री कृष्ण है। जैसे गीता के 15वें अध्याय में भी भगवान ने बताया है, अहम वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनाम देहमाश्रितः प्राणापान समायुक्तः पचाम्यन्नम चतुर्विधम। जो हम लोग खाते हैं, जो करते हैं, वो सबका पचन भगवान श्री कृष्ण वैश्वानर अग्नि के रूप में हमारे अंदर करते हैं। और सूर्य का प्रभा, चंद्रमा का तेज, सब भगवान है, और इन सब के माध्यम से हमारा पोषण होता है। तो ये धाता पालन करने वालों में सर्वश्रेष्ठ है, पोषण करता है। और दूसरा श्रीधर स्वामी बताते हैं, धाता का अर्थ होता है कि कर्म फल विधाता। विधाता नाम आपने सुना होगा, विधाता यानी कर्म फलों को, जो कई पूर्व संचित संस्कारों के अनुसार हम लोग कर्म करते हैं, उनके जो फल रहेंगे, उन फल के भी जो विधाता है उनके रूप में। और क्योंकि खास करके विश्वतोमुख, भगवान के मुख सब जगह पर है, यानी भगवान सब जगह सारी ओर से जीवात्मा को देख रहे हैं कि किसे कहाँ का मुझे पोषण करना है, कहाँ से मुझे किसका पोषण करना है, अभी किसका कर्म फल ड्यू है, किसको क्या देना है, कहाँ से देना है, ये सब भगवान श्री कृष्ण देखते रहते हैं। तो इसलिए भगवान जो है वो इस प्रकार से विश्वतोमुखः धाता, संपूर्ण पालन करते जितने भी हैं, कर्म फल के विधाता, कर्म फल का प्रतिक्रिया देने वाले जितने भी हैं, उन सब में श्रेष्ठ भगवान है। तो इस प्रकार से हमने 2 श्लोकों की चर्चा की, 7 विभूतियों को हमने आज देखा। 32वें श्लोक में भगवान बताए थे कि अहमेव सर्गाणाम आदि है अंत मध्य च। सर्ग संपूर्ण सृष्टियों का आदि अंत और मध्य जो है वो मैं हूँ। और हमने देखा था जो पिछले श्लोकों में 10वें अध्याय के 20वें श्लोक में जो आदि अंत और मध्य बताया गया था, वो भूतानाम आदि अंत मध्य च ये बताया गया था। और यहाँ पर जो बताया गया वो संपूर्ण सृष्टि के आदि अंत मध्य के रूप में है, जो कि भगवान के गुणावतार है, वो भी उनकी विभूति है। और भगवान में ही आदि अंत मध्य इस संपूर्ण सृष्टियों का होता रहता है। विद्या नाम आप अध्यात्म विद्या, कई सारी विद्याएं हैं, उन विद्याओं में अध्यात्म विद्या भगवान है। हमने देखा 14 प्रकार की विद्याएं होती है, उसमें अध्यात्म विद्या जो है वो भगवान है। क्योंकि अध्यात्म विद्या से ही मनुष्य का कल्याण होता है। अध्यात्म विद्या वो विद्या है जो व्यक्ति का कल्याण करती है और जीवात्मा से और भगवान से संबंधित होती है। ऐसी कई सारी विद्याएं होती है भौतिक संसार में, जिनको जानने के बाद भी कुछ जानना शेष रह जाता है, किंतु ये अध्यात्म विद्या जानने के बाद कुछ शेष नहीं रहता। और आगे भगवान कहते हैं, अहम प्रवदताम वादः। प्रवदताम चर्चाओं में जो है वो शास्त्रार्थ की जो चर्चा होती है उसमें वाद में हूँ। तो शास्त्रार्थ की चर्चा हमने देखी 3 प्रकार की होती है, जल्प, वितंडा और वाद। जल्प करता होता है कि हमारा मत प्रस्तुत करना और उसका मंडन और दूसरे के मत का खंडन। वितंडा वो होता है कि हमारा मत प्रस्तुत नहीं करना, दूसरे के केवल खंडन खंडन करते रहना, वो होता है वितंडा। और तीसरा होता है वाद, जिसमें हम लोग न अपना पक्ष रख रहे हैं न दूसरा का पक्ष रख रहे हैं, पक्षपात नहीं है किंतु केवल चर्चा है, तो उसे कहते हैं वाद। इसलिए भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि समस्त चर्चाओं में वाद जो है प्रकार मैं हूँ। और 33वें श्लोक में भगवान ने अपनी विभूतियों को इस प्रकार से बताया, अक्षराणाम अकारः अस्मि। संपूर्ण अक्षरों में जो अ है वो मैं हूँ, क्योंकि अ से ही संपूर्ण वर्णमाला की शुरुआत होती है और अ के बिना किसी भी व्यंजन का उच्चारण नहीं किया जा सकता। जैसे हमने देखा ट, ख, क इत्यादि, इनके साथ अ जोड़ना होता है, क्योंकि इनके आखिर में फिर इस प्रकार से
अकार का ही उच्चारण जो है वो होता है। इसी प्रकार से संपूर्ण सृष्टि भी भगवान के ऊपर आश्रित है, उनके बिना सृष्टि नहीं चल सकती। सामासिकस्य द्वंद्वः च, संपूर्ण सामासिक शब्दों में भगवान कहते हैं कि द्वंद्व समास में हूँ। हमने देखा समास के प्रमुख रूप से, ऐसे तो कई सारे समास है, एक संपूर्ण किताब है समासों के ऊपर, कितने समास होते हैं, जैसे हमने चार प्रमुख देखे थे। तो दो पदों को एकत्रित आके एक सामासिक शब्द बनता है और उसे सामासिक शब्द कहते हैं। तो पहला समास होता है अव्ययी भाव समास, जिसमें पहला पद प्रमुख होता है। दूसरा होता है तत्पुरुष समास, जिसमें दूसरा पद प्रधान होता है। तीसरा होता है बहुव्रीहि, जिसमें ये दोनों भी नहीं लेकिन तीसरा शब्द प्रधान होता है, जैसे नीलकंठ इत्यादि हमने देखा, पीताम्बर। और चौथा होता है द्वंद्व समास, जिसमें दोनों पद महत्वपूर्ण होते हैं, राम कृष्ण। तो ये जो सारे समास हैं, अभी बहुव्रीहि समास हमने देखा कि दोनों को छोड़ के तीसरे का जो है वो बोध होता है हमें। उसके भी 6-7 प्रकार आते हैं। षष्ठी तत्पुरुष, द्वितीय तत्पुरुष, तत्पुरुष के भी कई सारे जो है वो प्रकार आते हैं। और किंतु हमें ध्यान रखना है केवल सारे समासों में प्रथम और द्वितीय दोनों पद प्रधान होने के कारण द्वंद्व समास को भगवान अपनी विभूति बताते हैं। और श्री कृष्णार्जुन संवाद का उदाहरण हमने देखा कि भगवान को ये चाहता है, भगवान पसंद करते हैं कि मेरे साथ मेरे भक्तों का उच्चारण किया जाए, श्री कृष्णार्जुन संवाद इत्यादि या राधा कृष्ण इत्यादि दोनों का साथ में। तो यह द्वंद्व समास हमने देखा। आगे भगवान ने अपनी विभूति बताई, अहम एव अक्षयः कालः, अक्षय काल के रूप में अपनी विभूति बताई। तो कालः कलयताम अस्मि 10वें अध्याय के 30वें श्लोक में भगवान ने बताया था कि जो गणना करने वाले हैं उनमें काल मैं हूँ। तो वो सबसे बड़ी गणना होती है ना, क्योंकि जैसे हम लोग देखते हैं कि मेरा आयु कितना है उसकी गणना मैं कर सकता हूँ, और जो दूसरा व्यक्ति है वो थोड़ा मेरे से ज्यादा जिएगा, तो मेरे जन्म भी देखा, मेरी मृत्यु भी देखा, तो वो थोड़ा बड़ा काल का उसने मेजरमेंट किया, गणना किया। तो लेकिन सबसे बड़ा मेजरमेंट किसका होता है, तो ब्रह्मा जी का होता है। तो कालः कलयतामस्मि में मेजरमेंट वाला काल हमने देखा, वो है भगवान। लेकिन ऐसा है कि ब्रह्मा जी भी जब प्रलय के पश्चात भगवान के शरीर में चले जाते हैं, तब काल की गणना कौन रखता है, तो वो अक्षय काल है, वो अक्षय काल का प्रवाह है। भगवान कहते हैं वो मैं हूँ। और आगे भगवान ने बताया विश्वतो मुखः धातः, सब जगह जिनके मुख होते हैं यानी समस्त जीवों को वो देखते हैं, ऐसे पालन पोषण करता। और दूसरा होता है कर्मफल विधाता, ये भगवान कहते हैं कि ये भी जो है वो मैं हूँ। तो इस प्रकार से हमने आज 2 श्लोक देखे, और हम लोग अगले और 2 श्लोकों की चर्चा हमारे अगले सत्र में करेंगे, जो कि अगले वर्ष आने वाला है 2025 में। तो आप सभी को आने वाले नवीन वर्ष की शुभकामनाएं। इसमें आप अच्छे से गीता और पढ़िए, समझिए, सीखिए और दूसरों को बांटिए। हमारे लगभग एक 8-10 श्लोक ही शेष है, फिर हमारा 10वां अध्याय जो है वो समाप्त हो जाएगा। तो अगले वर्ष में ये जाएगा। तो हम लोग यहीं पे विराम देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता की जय, श्रील प्रभुपाद की जय।